के पेपर में बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, मैं इंडिया के जो मैप है उस मैप में आपको आज बताऊंगा भारत के परमाणु ऊर्जा के संयंत्र। ठीक है, यानी कि भारत के जो ऊर्जा के संयंत्र है, यानी कि कहाँ कहाँ पर पावर प्लांट लगे हुए हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे इंडिया में, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखना नंबर एक जो है वो मैं पहला में मेरे पास जो है वो देखिए, ये है आपका बिहार यूपी, क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहला है आपका नारोर, नरोरा। कौन सा? नरोरा। ठीक है दोस्तों, पहला पावर प्लांट है आपका नरोरा। ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ पर स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? यूपी में, यूपी के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये नरोरा पावर प्लांट है। मैं इसकी कुछ वो बताऊँ आप लोगों को, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नरोरा पावर प्लांट की स्थापना 1991 में हुई थी। दूसरी बात, ये जो है प्रेशराइज हेवी वाटर प्लांट है, और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी है वो दोस्तों 440 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, कितनी इसकी कैपेसिटी? 440 मेगावाट बिजली ये उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला है आपका दूसरा, राजस्थान, रावत भाटा, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। रावत भाटा है ये दोस्तों आपका राजस्थान है। ठीक है, क्या है ये आपका? राजस्थान। ये राजस्थान में है दूसरा पावर प्लांट आपका, जो कि रावत भाटा में, रावत भाटा नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान के कोटा शहर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? राजस्थान के कोटा शहर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, 1993। ठीक है दोस्तों, और ये जो संयंत्र है ये किस किस राज्यों, किस किस देश ने मिलकर बनाया इसको? भारत और कनाडा, दो देशों ने मिलकर इस संयंत्र को बनाया है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, इसमें एक और चीज़ है, मैं बताऊं आप लोगों को, ये कितनी कैपेसिटी है इसमें। इसकी जो बिजली उत्पादन कैपेसिटी है यह 1180 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक, तो ये दूसरा था आपका भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा तीसरा है आपका काकरा पार। ठीक है दोस्तों, कौन सा? काकरा पार, यानी काकरा पार पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो मैं बताऊँ आपको, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? ये है आपका गुजरात। कौन सा है ये? गुजरात। गुजरात में यहाँ पर स्थित है ये काकरा पार। ठीक है दोस्तों, ये है आपका काकरापार, जो कि गुजरात में स्थित है पावर प्लांट। अब मैं बताऊं इसको, गुजरात में स्थित है पावर प्लांट काकरापार, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। ठीक है दोस्तों, और ये भी हैवी वाटर प्लांट है। ठीक दोस्तों, अगला पावर प्लांट जो है आपका वो है तारापुर। कौन सा पावर प्लांट है आपका? तारापुर, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। यह है आपका महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र के जो, महाराष्ट्र में है ठाणे में स्थित। कहाँ पर? ये ठाणे में। क्या नाम है इसका? इसका नाम है तारापुर। ठीक है दोस्तों, ये तारापुर आपके महाराष्ट्र में प्लांट है, वो है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। दूसरी बात, इसको मैं एक और बता दूं, यहाँ पर दो तरह के ऊर्जा संयंत्र है। नंबर एक तो हेवी वाटर प्रेशराइज है, दूसरा एक बॉइलिंग वाटर का भी है। ठीक है दोस्तों, तो जो बॉइलिंग वाटर का जो है इसमें पावर, वो 320 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, और जो हेवी वाटर का है वो 1080 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों,
कहाँ पर ये? महाराष्ट्र के जो ठाणे में जो स्थित है, ठीक है दोस्तों। और ये किस किस ने मिलकर बनाया इसको? भारत और रूस, यूएसए, सॉरी, भारत और यूएसए ने मिलके ये पावर प्लांट स्थापित किया, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका पावर प्लांट तमिलनाडु, जो कि वो है यहाँ पर, ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु में जो है इसका नाम क्या है? कुडनकुलम, ठीक है दोस्तों, कुडनकुलम, ये है आपका कुडनकुलम पावर प्लांट, ठीक है दोस्तों। ये जो कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में। दूसरी बात इसकी एक और खासियत है, ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों, ये जो कुडनकुलम है ये भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ठीक है दोस्तों। ये जो कुडनकुलम है, कुडनकुलम जो है भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, ठीक है दोस्तों। और ये हैवी वाटर प्रेशराइज पावर प्लांट है, और इसकी कैपेसिटी जो है वह 2000 मेगावाट, ठीक है दोस्तों। और ये इंडिया, भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, भारत और रूस ने मिलके बनाया, ठीक है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा आपका आता है इसी तमिलनाडु में एक और परमाणु संयंत्र है, जो कि वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, जिसका नाम है कलपक्कम, ठीक है दोस्तों। कौन सा है? कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम परमाणु संयंत्र है, इसकी स्थापना जो है उन्नीस में की गई थी, ठीक है दोस्तों। और ये जो है वही हैवी वाटर प्रेशराइज्ड है। दूसरी बात, इसका जो बिजली उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी 880 मेगावाट, ठीक है दोस्तों। और ये जो बनाया गया है, ये बनाया है BARC, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा बनाया गया? बार्क, यानी BARC, बी मतलब भाभा, ए फॉर एटॉमिक, आर फॉर रिसर्च और सी फॉर सेंटर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला जो पावर प्लांट है आपका, वो है कर्नाटक में स्थित, ठीक है दोस्तों। ये है आपका कर्नाटक, ठीक। और ये है, क्या नाम इसका? कर्नाटक में जो स्थित है उसका नाम है केगा, केगा पावर प्लांट, ठीक है दोस्तों। कौन सा पावर प्लांट है ये? केगा पावर प्लांट, जो कि कहाँ पर स्थित हैगा? ये कर्नाटक में स्थित हैगा, ठीक है दोस्तों। केगा पावर प्लांट जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी सन 2000 में, ठीक दोस्तों, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी प्रेशराइज हैवी वाटर प्लांट है। दूसरी बात, ये जो है इसकी जो क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी इसकी कितनी है? 880 मेगावाट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है 880 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। दूसरी बात, ये बनाया गया है BHEL द्वारा, BHEL द्वारा, जो कि हमारे भोपाल में स्थित है, ठीक है। और इसने भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसने एक और रिकॉर्ड बनाया है, इस केगा पावर प्लांट ने क्या रिकॉर्ड बनाया है कि 940 दिनों तक, कितने 40 दिनों तक? 940 दिनों तक लगातार काम करने का, ठीक है दोस्तों। कितने दिनों तक? 940 दिनों तक कार्य करने का इसका विश्व रिकॉर्ड है,
किसका? केगा का, ठीक है, केगा पावर प्लांट का, जो कि इसकी कैपेसिटी 880 है और ये BHEL द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे भारत की परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मैं एक बार वो सब टोटल सभी को एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 तो है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में, जिसका नाम है नारोरा। ठीक है दोस्तों, इसकी कैपेसिटी 440 मेगावाट, इसकी स्थापना की थी 1991 में। ठीक है दोस्तों, दूसरा है आपका राजस्थान में, जिसका नाम है रावत भाटा, इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। ये भारत और कनाडा दो देशों ने मिलकर बना है। इसकी कैपेसिटी है 1180 मेगावाट। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरा परमाणु संयंत्र है आपका वो है गुजरात में, ये काकरा पार। ठीक है दोस्तों, ये है, ये भी हैवी वाटर प्रेशराइज है, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसके अलावा चौथा जो है आपका वो है तारपुर। ठीक है दोस्तों, चौथा जो आपका परमाणु संयंत्र जो है वो क्या है? तारपुर, जो कि कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित है। ये भारत और यूएसए ने मिलकर बनाए हैं। दूसरी बात, इसमें दो तरह का ऊर्जा संयंत्र होती है, एक तो बॉइलिंग वाटर और एक हेवी वाटर। बॉइलिंग वाटर जो है 320 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, हेवी वाटर जो है 1080 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात इसकी एक और ये खासियत है, ये कि भारत का पहला कमर्शियल पावर पॉइंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये वाला तारपुर। इसके बाद में आपका 5वें नंबर का आता है कुणनकुलम। कुणनकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। ये भारत और रूस ने मिलकर बना है। इसके बाद आपका तमिलनाडु में एक और है कलपक्कम, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसकी जो है कैपेसिटी 880 मेगावाट है और इसकी स्थापना की है BARC के, यानी बार्क। बार्क का मतलब है इसमें जो है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में अगला है आपका केगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। इसकी कैपेसिटी 880 मेगावाट है और ये BHEL जो भारत हेवी इलेक्ट्रॉन लिमिटेड जो भोपाल में है स्थित है, ये इसके द्वारा इसके निर्माण किया गया इसका। और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 940 दिनों तक लगातार कार्य करने का। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ साथ अब हम दूसरा मैप देखेंगे। वो है, जैसे कि ये तो था आपका ऊर्जा संयंत्र था, लेकिन अब अगला है आपका कोल माइंस वाला। ठीक है दोस्तों, यानी कोयले वाला। ठीक है दोस्तों, इंडिया का अभी अपन पढ़ रहे थे परमाणु ऊर्जा के संयंत्र, और अब पढ़ रहे हैं भारत में कोयला, जो कि कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 है यह है पश्चिम बंगाल, जो कि खान का क्या नाम है? रानीगंज। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है ये। दूसरी है आपकी बोकारो। ठीक है, कौन सी? बोकारो, जो कहाँ पर है? ये है आपका झारखंड। ये आपका झारखंड में है बोकारो। बोकारो मिल्स, यानी खदान जिसे अपन बोल सकते हैं कोयले की। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर एक और है बोकारो के पास में ही, बोकारो जरिया, इसको जरिया, बोकारो जरिया, दो खदान है यहाँ पर। कहाँ पर? ये झारखंड में। ठीक है दोस्तों, और एक है पश्चिम बंगाल में। तो इसको इस प्रकार बोल सकते हैं BJR। ये एक ट्रिक है दोस्तों, BJR, यानी कि यहाँ पर तो झारखंड में है। कौन सी? बी से बोकारो, जे से जरिया और आर से रानीगंज। BJR तीनों एक ही लाइन से है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तो है आपकी, दो झारखंड में है और एक पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा एक आपकी जो खदान है वो है उड़ीसा में। ये है आपका ये
उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, जो कि उड़ीसा में उस खदान का क्या नाम है? तालचेर। ठीक है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा है, ये उड़ीसा में जो है इसका नाम है तालचेर। ठीक है दोस्तों, ये तालचेर उड़ीसा में है। इसके अलावा जो अगली खदान है आपकी वो है तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में, जिसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बोला वो है नाईवेली। तमिलनाडु कहाँ पर है आपका मैप में? यह है तमिलनाडु। खदान का नाम है नाईवेली। ठीक है दोस्तों, एक ही हो गई आपकी। एक और भी है, आप बहुत सारी खदानें। एक है आपकी बेला टीला, जो कि ये छत्तीसगढ़ है। ये वाला छत्तीसगढ़ आपका, छत्तीसगढ़ में बेला टीला। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मुख्य जो मेन कोल की खदानें हैं वो ये है। ठीक है, पहली कौन सी है? देखिए, यह मैंने एक ट्रिक बनाई है, BUR, यानी कि ये है आपका झारखंड है और ये पश्चिम बंगाल है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में दोनों में लगी, तो झारखंड में 2 है, B से है बोकारो और J से है जरिया। बोकारो, जरिया और R से रानीगंज। बोकारो, जरिया, BUR, ये एक साथ में ही है। तो बोकारो, जरिया, रानीगंज। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, बोकारो, जरिया जो है झारखंड में है, और एक ये उड़ीसा है। ये कौन सा राज्य है यहाँ पर? उड़ीसा। अब उड़ीसा में जो कौन सी है? तालचेर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा उड़ीसा के जस्ट पास में, और इधर ये मध्य प्रदेश MP है, MP के जस्ट पास में ही छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी एक है, इसका नाम है बेला टीला, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है दोस्तों, और छोटे छोटे खदानें और भी है। अभी एक ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन सी है? नाईवेली है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने भारत की जो मुख्य मुख्य कोल की खदानें हैं वो है। इसको ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल 1 या 2 खदानों के नाम बिल्कुल आएंगे, जो कि आप कंटस्थ, ये मेन जो मुख्य खदानें हैं वो यही है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी तक हम पढ़े मैप में परमाणु ऊर्जा के संयंत्र कहाँ कहाँ पर स्थित है हमारे भारत में। दूसरा कोल का था, और ये तीसरा मैप में आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल मिनरल्स, यानी कि तेली खनिज संयंत्र हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में ज़रूर ये पूछे जाएंगे। देखिए, ऑयल मिनरल्स, ये मेरे पास मैप है इंडिया का, भारत का। अब इसमें जो सबसे मेन जो ऑयल तेल खनिज के कुएँ हैं, तेल कहाँ कहाँ पर, तेल के कुएँ कहाँ कहाँ पर स्थित अपने भारत में, वो देखिए मैं बता दूँ आप लोगों को। अधिकतर अपने जो सबसे पहला है अपने इंडिया में, यह है आपका असम, असम राज्य। ठीक है, असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में कौन सा है मैं बता दूँ आपको, इसका नाम है, असम राज्य में यहाँ पर उसका नाम है डिगबोय। डिगबोय, ये कुआ है अपने असम का। ठीक है दोस्तों, कौन सा कुआ है? तेल का। दूसरा है इसी में, असम में एक और है, एक तो है डिगबोय, दूसरा है यहीं पर नाहरकटिया। ठीक है दोस्तों, और एक और है, इसमें 3 कुएं हैं, वो यहाँ पर है सुरमा। देखिए दोस्तों, ये असम राज्य, असम राज्य में जो तेल शोधक यंत्र के जो कुएं हैं, यानी कि जो हमारे ऑयल, जहाँ ऑयल के जो तेल जहाँ पर निकाला जाता है, वो है असम राज्य सबसे ज़्यादा। असम राज्य में से एक तो सबसे पहला कुआ है एक डिगबोय, दूसरा है नाहरकटिया, नाहरकटिया, और तीसरा सुरमा। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूँ आप लोगों को, भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला खनिज तेल का जो कुआं है वो असम में ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये असम में 3 कुएं हैं। इसके अलावा, असम के अलावा दूसरा राज्य है आपका
गुजरात। ठीक है दोस्तों, दूसरा राज्य कौन सा है जहाँ पर तेल पाया जाता है, वो है गुजरात। गुजरात आपका ये है गुजरात। ठीक है दोस्तों, जिसे आप लोग जानते हैं गुजरात है। अब गुजरात में कहाँ पर पाया जाता है ये, गुजरात में देखिए मैं आपको बताऊं, गुजरात में भी लगभग 3 खनिज कुएं हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 जो है वो है अंकलेश्वर, वो यहाँ पर स्थित है। अंकलेश्वर, ठीक है दोस्तों, ये गुजरात में है। दूसरा है लूनेज, वो भी गुजरात में है। तीसरा है यहीं अंकलेश्वर के पास में ही है कलोल। ठीक है दोस्तों, ये 3 खनिज तेल कुएं हैं गुजरात में। कौन कौन से, नंबर 1 अंकलेश्वर, दूसरा लूनेज और तीसरा कलोल, जो कि तीनों गुजरात में ही। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात एक और मैं बता दूँ, ये भारत का दूसरा राज्य है जहाँ पर तेल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात एक और है इसमें, इसकी शुरुआत जो है सन 1954 में की थी। ठीक है दोस्तों, तीसरी, इसमें लगभग जो तेल की पट्टी फैली हुई है, कितनी जगह में फैली है, इसमें लगभग 15,361 वर्ग किलोमीटर में के क्षेत्र में, इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में यहाँ इस राज्य में तेल की पट्टी फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, कितनी, 15,361 वर्ग किलोमीटर, 15,361 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में तेल की पट्टी फैली हुई है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अगला राज्य जो है आपका तेल कहाँ पर पाया जाता है अपने देश में, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र के मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम, ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो कि लगभग 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, खोदा गया था यानी कि इनको कुएं को। दूसरी बात, इनका नाम है बॉम्बे हाई और ओरेबियन सी। ठीक है दोस्तों, ये अरब सागर में है। दूसरी बात, यहाँ पर जो तेल की पट्टी है वो लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो तेल है वो लगभग 60% तेल इसी कुएं से, इन्हीं कुओं से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे देश में पाए जाने वाले तेल शोधक कुएं यानी ऑयल मिनरल्स। तो सबसे पहला जो है हमारा कौन सा राज्य में पाया जाता है, वो है असम। ठीक है दोस्तों, असम में कहाँ पर, डिगबोई, नाहरकटिया और सुरमा। ठीक, दूसरा है गुजरात में। गुजरात में कौन कौन से, अंकलेश्वर, लूनेस और कलोल। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो लगभग यहाँ पर गुजरात में जो है 15,361 वर्ग किलोमीटर जगह में है तेल की पट्टी फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, तीसरा है MH यानी महाराष्ट्र में, ये पूरा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में है ये। महाराष्ट्र से लगभग महाराष्ट्र में बम्बई है, बम्बई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में अरब सागर में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर 2 कुएं हैं जिनको 1976 में खोदा गया था, और इनमें जो यहाँ पर तेल जो है लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और यहाँ पर जो अपना तेल है वो 60% तेल इसी से निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों।